दोस्तों मैं हूँ इस समय दिल्ली के एयरपोर्ट में और मेरी जो फ़्लाइट है वो 1 घंटा डिले हो चुकी है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक जो एयरपोर्ट का रेवेन्यू मॉडल होता है उसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए कि एयरपोर्ट कैसे जो है वो पैसा अर्न करते हैं। और हम साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जब हम फ़्लाइट का टिकट बुक करते हैं तो क्या जीएसटी का रेट लगता है उसके ऊपर, क्या जीएसटी के इम्प्लीकेशंस होते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने कभी ना कभी तो फ़्लाइट से ट्रैवल किया ही होगा और अगर नहीं किया है तो बहुत जल्द कर लेंगे। अब ये देखते हैं एक्चुअल में ये जो पूरा सिस्टम है ये वर्क कैसे करता है। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जो हम फ्लाइट का टिकट बुक करते हैं चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसमें जो हम पैसा पे करते हैं तो वही तो जाता है ना एयरपोर्ट की जेब में, तो यही तो हुआ ना उनका रेवेन्यू मॉडल। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये पैसा एयरपोर्ट की जेब में नहीं जाता है, बल्कि ये जो एयरलाइन कंपनीज होती हैं जैसे इंडिगो, एयर इंडिया, ये पैसा इनकी जेब में जाता है, एयरपोर्ट की जेब में नहीं जाता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, सर अगर ये पैसा एयरपोर्ट की जेब में नहीं जाता है तो फिर एयरपोर्ट अर्निंग करते कैसे हैं। तो देखिए, एयरपोर्ट की अर्निंग के दो तरीके होते हैं। पहला होता है डायरेक्टली, जो चार्जेस वगैरह ये लोग चार्ज करते हैं, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है अर्निंग का, वो होता है साइकोलॉजिकली। ये एयरपोर्ट वाले हमारी साइकोलॉजी के साथ बहुत अच्छे से खेलते हैं और कमाते हैं पैसा। अच्छा सर, अभी बात कर लेते हैं जीएसटी रेट के बारे में कि जब हम फ्लाइट का टिकट बुक करते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी रेट कितना होता है। तो देखिए, अगर हम लोग बुक कर रहे हैं इकोनॉमी क्लास का तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है 5%, और जो प्रीमियम क्लास होते हैं जैसे बिजनेस क्लास होता है उसके ऊपर जीएसटी लगता है 12%, 12%। तो इकोनॉमी क्लास 5% और जो प्रीमियम क्लास होता है उसके ऊपर जीएसटी लगता है 12%। लेकिन मजे की बात मैं आपको बताऊं, जब आप बुक करते हो तब तो पे करते हो 5% या 12%, लेकिन जब आप टिकट को कैंसिल करते हो तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है 18% से। और यहाँ पर कोई बाइफर्केशन नहीं है, चाहे अपर क्लास हो लोअर क्लास हो, सबको देना पड़ता है 18%। है ना मजे की बात। तो फ्रेंड्स, ये तो थी जीएसटी की बात। अब बात करते हैं रेवेन्यू मॉडल के ऊपर कि कैसे एयरपोर्ट पैसे अर्न करते हैं। रेवेन्यू मॉडल को समझते हैं एक एग्जांपल से। ये है आप, और आप हैं एबीसी एयरलाइंस के मालिक, ठीक है। और दिल्ली से आपकी फ्लाइट जा रही है मुंबई, और मुंबई पहुंचने के बाद आपकी जो फ्लाइट है वो लैंड करेगी, और लैंड होने के बाद जाहिर सी बात है उसमें साफ सफाई और मेंटेनेंस वगैरह का काम होगा, ठीक है। तो अगर आपका जो भी हवाई जहाज है वो सिर्फ 2 घंटे तक रुकता है तो आपको कोई पार्किंग चार्ज पे नहीं करना होता है। लेकिन जैसे ही 2 घंटा एक्सीड कर जाता है उसके बाद हर एयरलाइंस को पे करना होता है एक पार्किंग चार्ज। किसको? एयरपोर्ट को। तो एक पार्किंग चार्ज ये वन ऑफ द मेजर सोर्स होता है रेवेन्यू का एयरपोर्ट के लिए। चलते हैं अगले सोर्स की तरफ। इसके अलावा ये जो एयरलाइन कंपनीज होती हैं ये एयरपोर्ट के रनवे को यूज़ करने के लिए भी जो रनवे का चार्ज होता है वो पे करते हैं। उसके अलावा हर कंपनीज अलग अलग एयरपोर्ट्स पे गैराज को हायर करते हैं ताकि वहाँ पर वो अपने जो एयरप्लेन होते हैं उनको पार्क कर सकें, और जो टेक्निकल सपोर्ट होता है उसके लिए भी एक भारी भरकम फीस एयरलाइन कंपनीज एयरपोर्ट को पे करते हैं। तो ये जो एयरलाइन कंपनी हमसे जो टिकट का पैसा चार्ज करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं, यानी कि इनडायरेक्टली हम लोग एयरपोर्ट को पे कर रहे होते हैं। किसके थ्रू? एयरलाइन कंपनी के थ्रू। तो ये तो वो तरीका होता है जिससे एयरपोर्ट एक भारी भरकम रेवेन्यू जनरेट करता है। इसके अलावा भी एक तरीका होता है जो मैंने बताया था, साइकोलॉजिकली, ठीक है। सभी जो भी एयरपोर्ट्स होते हैं या जितनी भी एयरलाइंस होती हैं ये आपसे कहते हैं कि बोर्डिंग टाइम से करीब 1 या 2 घंटा पहले आ जाइए, और जब प्लेन टेक ऑफ होने वाला होता है उससे करीब आधा पौन घंटा पहले ये लोग बोर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो जो बोर्डिंग जहाँ से हम लोग बोर्ड करते हैं वहाँ का जो वेटिंग एरिया होता है, अगर आपने कभी ट्रैवल किया हो तो ध्यान दीजिएगा, वहीं पर ही होते हैं इनके आउटलेट। और इन आउटलेट पे सामान बहुत महंगा होता है, ये आपको ही पता है। ये ऐसी जगह पर आउटलेट्स को ओपन करते हैं जहाँ पर आपका वेटिंग एरिया होता है, ताकि आप एक बार बस इसको विजिट कर लें। उसके बाद वहाँ पर आपको जो है पानी वो 200 रुपये बोतल के हिसाब से बेचा जाएगा। अगर आप एक छोटा सा स्नैक्स भी लेंगे तो वो आपको 500-600 का पड़ेगा। तो इस तरीके से एक बार कस्टमर वहाँ पर आ जाता है, फिर ये इसको कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ से भी एक मोटी फीस चार्ज करते हैं। उसके अलावा छोटे छोटे सोर्सेस होते हैं, जैसे पार्किंग का एरिया हो गया, और जो रेंट का एरिया, जो आउटलेट ओपन होते हैं वहाँ से जो रेंट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे एक एयरपोर्ट अपना रेवेन्यू जनरेट करता है।
और जो एयरलाइन कंपनी होती है उनको भी एक भारी भरकम फीस पे करनी होती है। इसीलिए अगर अभी तक आपको ये लग रहा था कि जो एयरपोर्ट का जो एयरलाइन का बिजनेस है ये बहुत प्रॉफिटेबल होता है, तो ऐसा नहीं है। जेट एयरवेज एक ताज़ा एग्जांपल है। अभी जेट एयरवेज बंद हो गई थी हैवी लॉस की वजह से, और एयर इंडिया भी काफ़ी लॉस में रन कर रही है। तो ये एक्चुअल में उतना भी प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं कि जीएसटी में जो लोग एयर ट्रैवल एजेंट होते हैं उनके लिए क्या वैल्यूएशन रूल्स हैं, कैसे उनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। जो एयर ट्रैवल एजेंट होते हैं तो उनको जो कमीशन मिलता है एयरलाइन की तरफ से, उस पूरे कमीशन पे जीएसटी नहीं पे करना होता है। जीएसटी कैसे पे करना होता है वो देखते हैं। जो भी बेसिक फेयर होता है फ्लाइट का, तो अगर वो फ्लाइट डोमेस्टिक है तो उसका 5% उसके ऊपर लगता है जीएसटी, और अगर फ्लाइट है इंटरनेशनल तो उसका जो बेसिक फेयर होता है उसके 10% पे लगता है जीएसटी। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज जो बेसिक फेयर है वो है आपका 1 लाख रुपए, ठीक है, और फ्लाइट है डोमेस्टिक, तो इस 1 लाख का पहले निकालिए 5%, जो होता है करीब 5,000, ठीक है। फिर इसके ऊपर आपको लगाना है जीएसटी, यानी कि 18% जीएसटी लगेगा, तो आपका जीएसटी आएगा 900 रुपए। और अगर यही फ्लाइट है सपोज इंटरनेशनल, तो वहां पर हो जाता है रेट 10%। तो 1 लाख अगर है बेसिक फेयर तो उसका 10% हो जाएगा 10,000। उसके ऊपर फिर हम जीएसटी लगाएंगे 18%, जो कि होगा करीब 1,800 रुपए। तो ये है वैल्यूएशन का रूल। अगर कोई एयर ट्रैवल एजेंट है तो उसको जितना कमीशन मिलता है उस पूरे के ऊपर जीएसटी नहीं पे करना है। बेसिक फेयर अगर डोमेस्टिक फ्लाइट है तो उसका 5%, इंटरनेशनल फ्लाइट है तो उसका 10%, फिर उसके ऊपर लगेगा जीएसटी 18%। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।